हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे। और यार, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम पोर्टल के बारे में। ये एक प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने किया था थोड़े समय पहले। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा यार कि ये अभी तक का बेस्ट प्रोजेक्ट है अगर आप स्प्रिंग बूट सीखना चाहते हो और स्प्रिंग बूट में मास्टर बनना चाहते हो। ये एक प्रोजेक्ट जो हमने कराया था उस वो अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। और ये अभी तक का बेस्ट प्रोजेक्ट है जो फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आप जाओगे हमारे चैनल पे तो एग्जाम पोर्टल नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर हमने 54 वीडियोस कर रखे हैं। अगर आप ये सारी वीडियोस फॉलो अप कर लेते हो तो आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। और ये सबसे बढ़िया तरीका है स्प्रिंग बूट सीखने का, स्प्रिंग बूट में मास्टर करने का। ठीक है, अब देखो, ये प्रोजेक्ट कर लो या फिर और भी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हमने अपने पेड कोर्स में करा रखा है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। ई कॉमर्स भी इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है, बट ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है अगर आप करना चाहते हो। तो यार, इस वीडियो में देखो, इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, मेरे पास सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड को सेटअप कराऊंगा और ये भी बताऊंगा साथ ही साथ में आप सोर्स कोड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जब प्रोजेक्ट मैंने बनाया था तो उस समय स्प्रिंग बूट का वर्जन चल रहा था 2.3। लेकिन अभी क्या है, स्प्रिंग बूट का वर्जन अपडेट हो चुका है। तो अपडेट्स को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ बताऊंगा। साथ ही साथ में ये बताऊंगा कि कैसे आप प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके और कैसे अपने सिस्टम में चला सकते हो एंड उससे सीख सकते हो। ठीक है, सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार देखो, अगर आप सीखोगे तभी आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर पाओगे। तो हमने कुछ प्रोजेक्ट्स करा रखे हैं, जैसे एग्जाम पोर्टल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। तो ये बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है अगर आप कर लेते तो। इवन बहुत सारे लोग यार करते ही नहीं है प्रोजेक्ट्स, तो और पूछते रहते हैं सर कौन सा प्रोजेक्ट करें, ये प्रोजेक्ट करा दिए, वो प्रोजेक्ट करा दिए। यार, जो अवेलेबल प्रोजेक्ट्स है वो इतना तगड़ा प्रोजेक्ट है कि आप कर लो, इसमें कुछ मॉड्यूल अपने हिसाब से ऐड कर लो यार, तो बहुत तगड़ी चीज़ है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमने करा था, उसके बाद हमने ब्लॉगिंग एप्लीकेशन किया था, उसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स हमने किए थे, बट वो सारे प्रोजेक्ट्स तगड़े हैं। जैसे स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर किया था। जब आप देखो काम करोगे तो हो सकता है ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, आप कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, एक महीने बाद देख रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वहाँ पे कुछ वर्जन इशू भी आ सकता है, तो वो वर्जन इशू सॉल्व करना आना चाहिए यार। अगर आपको अपने ही प्रोजेक्ट में वर्जन का इशू सॉल्व करना नहीं आएगा तो आप कंपनी के प्रोजेक्ट्स में कैसे इशू सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ और गाइड करता हूँ कि एक्चुअली कैसे इसको सेटअप करना है, और ये चीज़ भी बताऊंगा कि एक्चुअली कैसे आपको इसको हैंडल करना है, उसको कैसे सीखना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको अगर चाहते हो कि इसका सोर्स कोड मैं डाउनलोड करूं और रन करूं, प्रोजेक्ट कहीं पे दिखाना है या कुछ भी करना है, तो मैंने ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। ये एक्चुअली पेज है हमारी वेबसाइट का। आप सिंपली जाओगे, लर्न कोड विद दुर्गेश सर्च करोगे या एग्जाम पोर्टल सर्च कर लीजिए। एंड जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे आप उस पर जाओगे तो वहाँ पे फ्री कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। देखिए, ये देखिए फ्री कोर्सेज, इस वाले लिंक को आप ओपन कर लोगे। साथ ही साथ में आप अगर चाहते हो तो प्रीमियम कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हो। इस प्रीमियम कोर्सेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी फ्री में। ठीक है, फ्री में मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, पूरी एजुकेशन हमने फ्री में दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, 1000 से ज़्यादा वीडियोस हम लोगों ने डाल रखे हैं, मतलब मैंने डाल रखे हैं, मेहनत करके बनाए हैं। और एक एक वीडियो का मतलब है, एक एक वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो ही आपके लिए डाली है। अगर आप उसको सीरियसली लेते हो तो, अगर आप 10 जगह पे वीडियोस देखते हो, आपको पढ़ना है नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर आपके लिए कोई वीडियो वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जाओगे जैसे फ्री कोर्सेज में, तो आपको यहाँ पे एग्जाम पोर्टल नाम से एक प्रोजेक्ट या एक कोर्स मिलेगा। ठीक है, अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे सिंपली आप सर्च बॉक्स में एग्जाम पोर्टल डाल दीजिए, एग्जाम पोर्टल, और ये देखिए, ठीक है, एग्जाम पोर्टल। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या, एक पेज इस कोर्स के बारे में डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी वीडियो कंटेंट मिल जाएगा, ओवरव्यू देख सकते हो, और मेन इंपॉर्टेंट है सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप बैकएंड का सोर्स कोड है, फ्रंट एंड का सोर्स कोड है। ठीक है, मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर पूरा गाइड बता रहा हूँ कैसे आपको ये सोर्स कोड सेटअप करना है। आप क्या करें, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए बैकएंड का कोड, और यहाँ पे डाउनलोड, और इसके नीचे जस्ट डाउनलोड कर लीजिए फ्रंट एंड का कोड। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट करोगे, अपने आप से सोर्स कोड डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपको 80 रुपये या 40 रुपये देने में दिक्कत हो रही, या पेमेंट करने में दिक्कत हो रही, तो आप मुझे ईमेल डाल सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसा कोई इशू नहीं है। बट मुझे लगता है आप इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो यार कि आप सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो आप 80 रुपये पे कर दो या 40 रुपये पे कर दो। हो सकता है फ्यूचर में हमारा कुछ टारगेट है, उस टारगेट के बाद ये सारी वेबसाइट फ्री कर दूं। ठीक है, तो फ्यूचर में हो सकता है हम ये सारी चीज़ें फ्री कर दें। तो जब आप ये कोड डाउनलोड कर लोगे तो आपको यहाँ पे देखिए एग्जाम पोर्टल का बैकएंड मिल जाएगा, फ्रंट एंड मिल जाएगा। अब इसके आगे मैं पूरा गाइड दे रहा हूँ कि कैसे आपको फ्रंट एंड बैक एंड इंस्टॉल करना है। कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है, जब हमने बनाया था तो वो दिक्कतें नहीं थी, बट अब वर्जन के हिसाब से दिक्कतें होने लगी, तो उन दिक्कतों का क्या ध्यान रखना चाहिए, या मतलब कैसे करना चाहिए, सब चीज़ मैं आपको गाइड करता हूँ। चलिए भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले बैकएंड सेटअप करना है। सबसे पहले बैकएंड सेटअप करना है तो राइट क्लिक करेंगे और बैकएंड को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। बैकएंड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्रंट एंड को भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे बट बाद में। ठीक है, उसके बाद बैकएंड को चलाने से पहले ये देखिए बैकएंड का हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। इसके अंदर एग्जाम सर्वर नाम से हमारा फोल्डर है, इसी के अंदर पूरा हमारा प्रोजेक्ट है। डायरेक्टली मत रन करिए, मैं बता दूंगा ऐसा करना है। पहले आप ये देख लीजिए,
बैकएंड के लिए आपको कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है? बैकएंड के लिए आपको कौन से टूल्स की ज़रूरत है? कौन से टूल्स की ज़रूरत है समझिए, ठीक है। बैकएंड चलाने के लिए आपको चाहिए जावा, तो आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल होना चाहिए। जावा 17 कर लो या 11 कर लो, आपकी मर्जी। मैं 17 यूज़ कर रहा हूँ। जावा 17 इंस्टॉल कर लीजिए। कैसे इंस्टॉल करना है एक बार मैं आपको उसको भी गाइड कर देता हूँ। आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे जावा 17 या JDK 17 लिखना है, JDK 17 डाउनलोड, ठीक है। तो अगर आप विंडोज़ में हो तो ओरेकल की साइट से यहाँ से आप अपना विंडोज़ का इंस्टॉलर डाउनलोड कर लो। ये देखिए, ये ना मैक ओएस, ये मैक ओएस का, ये देखिए कंप्रेस फाइल डाउनलोड करो, चाहे इंस्टॉलर डाउनलोड करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लो, ठीक है। परफेक्ट, इतना कर लीजिएगा। देन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डेटाबेस। डेटाबेस में आपको MySQL इंस्टॉल करना है। MySQL 8 वाला वर्जन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 8 वाला वर्जन MySQL 8 इंस्टॉल कर लो, ठीक है। MySQL 8 कैसे इंस्टॉल करोगे? आप गूगल पे जाओगे और यहाँ पे सर्च कर दोगे MySQL कम्युनिटी सर्वर या इंस्टॉलर, MySQL इंस्टॉलर सर्च कर लो, ठीक है। ये देखिए इंस्टॉलर, एंड देन सिंपली आप क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। देखिए आई थिंक ये है ना MSI इंस्टॉलर, इस पर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और नो थैंक्स पे क्लिक कर दिए, आपका इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। डेस्कटॉप पे नहीं, मैं डाउनलोड्स में कर लेता हूँ, डाउनलोड हो जाएगा। देन इसको इंस्टॉल कर लीजिए और अपना कम्युनिटी सर्वर चूज़ कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ और कोई सच दिक्कत वाली बात नहीं, मैं डायरेक्टली मैंने रन कर दिया एंड ये आपका रन हो जाएगा। यस मांगेगा तो यस कर दीजिएगा, दैट्स इट। उसके बाद ये देखिए कुछ ऐसा रन हो जाएगा, ऐसा रन होगा। आपको क्या करना है, मेरे में ऑलरेडी सर्वर और वर्कबेंच इंस्टॉल है हमारे सिस्टम में, बट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। स्टार्टिंग करोगे तो ऐसा दिखेगा। देन आपको यहाँ पे सर्वर पे जा करके और सर्वर 8 वाला सेलेक्ट कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी डाउन इंस्टॉल है, बट आप यहाँ पे इस बटन को क्लिक करके लेफ्ट राइट में खींच लीजिएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। और आप क्या करिए, वर्कबेंच एप्लीकेशन में जाइएगा और वर्कबेंच में जा करके और वर्कबेंच को सेलेक्ट करके राइट में शिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट 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 करके एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। जब आपसे यूजर ने पासवर्ड मांगेगा या पासवर्ड मांगेगा तो आप रूट या अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा एंड दैट्स नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिएगा, तो MySQL इंस्टॉल हो जाएगा। इतना गाइड मैंने दे दिया। एंड प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको आईडीज चाहिए होंगी। अब आईडीज में से आईडी होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब कहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रन करोगे, ठीक है। कहाँ पे लिखोगे, कहाँ पे रन करोगे, कहाँ पे टेस्ट करोगे। तो उसके लिए आप दो आईडीज यूज़ कर सकते हो। या तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप इंटेलिजे यूज़ करिएगा। आप मुझे याद नहीं मैं हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या यूज़ किया, आई डोंट नो, ठीक है। बट इंटेलिजे यूज़ कर लीजिए या फिर आप STS यूज़ कर लीजिए, STS, ठीक है, STS। मैं इंटेलिजे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इंटेलिजे डाउनलोड कर लीजिए कम्युनिटी वर्जन, एंड डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली क्या कर लीजिए, उसको ओपन करके एक बार टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल इंटेलिजे पे कर रखे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रखे हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स कर रखे हैं, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर STS पे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों पे आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। इतना करने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आना है और इस प्रोजेक्ट को अपने इंटेलिजे आइडिया से ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे इंटेलिजे ओपन करूँगा एंड जब हमारा इंटेलिजे ओपन हो जाएगा, ये देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग सिंपली फाइल पे चलेंगे और फाइल पे चलने के बाद ओपन करेंगे। ओपन के बाद हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे डाउनलोड्स के अंदर, डाउनलोड्स और यहाँ पे एग्ज़ाम पोर्टल बैकएंड का सर्वर है। देन एग्ज़ाम सर्वर को क्लिक करेंगे और ओके कर लेंगे। इतना कर लेंगे, ठीक है। इतना करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा है, थोड़ा हो सकता है टाइम लगे बिल्ड करने में, तो बिल्ड हो जाने दीजिएगा, इंटरनेट ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ, सबसे पहले आपको pom.xml फाइल देखनी है। एंड यहाँ पे जो मैंने वर्जन यूज़ कर रखा है स्प्रिंग बूट का, वो 2.3.3 यूज़ कर रखा है। जब मैंने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था तब 2.3.3 ही यूज़, उस समय लेटेस्ट वर्जन था। तो हम लोग ने पूरे प्रोजेक्ट को लेटेस्ट वर्जन पे क्रिएट किया था। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस प्रोजेक्ट में छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, इस pom.xml फाइल में छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। 2.3.3 पे ही बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो भाई, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, जो डिपेंडेंसीज को रहने देना है, सारी डिपेंडेंसीज इस वर्जन के साथ चलेंगी। स्प्रिंग बूट का वर्जन 2.3.3 है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट वर्जन 2.3.3। अगर आप चाहते हो इसको अपडेट करना तो उसके लिए भी मैं आपको गाइड दे दूंगा कैसे आपको अपडेट करना है। बट अभी आप इसी पे रन कर लीजिए, आपका प्रोजेक्ट इसी पे फाइन रन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इफ़ यू वांट टू अपग्रेड तो आपको फिर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस वर्जन पे आप टोटल सारा सीरीज फॉलो कर सकते हो, एग्जैक्ट सब कुछ फॉलो कर सकते हो, जितनी सीरीज मैंने यहाँ पे बना रखी है। अगर आपने स्प्रिंग बूट का वर्जन वो यूज किया तो पूरे सब चीज काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब चीज काम करेगा, ठीक है। चलो भाई, अब आपको क्या करना है, अब आपको डेटाबेस सेटअप करना है। दैट मीन्स हम चाहते हैं हमारा जो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट करे हमारे डेटाबेस के साथ।
तो कनेक्टिविटी देखनी होगी। कनेक्टिविटी के लिए हम ओपन करेंगे अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, हम चलेंगे टारगेट सोर्स के अंदर, मेन के अंदर, रिसोर्स के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे। एंड जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा ये वाला URL, ये एक्चुअली हमारा JDBC URL है, MySQL JDBC URL। इसी URL की हेल्प से हमारा जो एप्लीकेशन है वो ये पता लगाता है कि एक्चुअली हमारे डेटाबेस कहाँ पे है, किस पोर्ट पे चल रहा है और उसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है। ठीक है, ये देखिए मैं बताता हूँ कैसे। जब हम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, JDBC यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें JDBC यूज करना है, डेटाबेस MySQL यूज करना है। अगर आप पोस्टग्रेस यूज कर रहे होते तो यहाँ पे पोस्टग्रेस का URL आ जाता। देन हमारा लोकल होस्ट, दैट मीन्स डेटाबेस हमारे लोकल होस्ट पे चल रहा है, हो सकता है डेटाबेस आपके किसी और सर्वर पे चल रहा होगा, तो यहाँ पे उसका URL आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे डेटाबेस चल रहा है वो क्या 3307 पोर्ट पे चल रहा है? मैं कहूँगा नहीं, मेरा अभी डेटाबेस चल रहा है वो 3306 पे चल रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना पोर्ट नंबर लिखना है। देन जो डेटाबेस है वो है हमारा एग्जाम। तो आपके डेटाबेस के अंदर एग्जाम नाम से एक डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए पहले से। तो आप चाहे वर्कबेंच ओपन कर लो, वर्कबेंच आपने इंस्टॉल कर रखा है तो एक एग्जाम नाम से डेटाबेस क्रिएट कर लो। मैं यहाँ पे जाऊँगा और कनेक्ट कर लूँगा, पासवर्ड डालूंगा अपना और यहाँ से एग्जाम नाम से डेटाबेस क्रिएट कर, राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट स्कीमा और यहाँ पे एग्जाम नाम से डेटाबेस क्रिएट कर लूंगा। ये सेटअप आपको आना चाहिए। ओके, अप्लाई कर दूंगा। अगर आपके पास नहीं है, वर्कबेंच नहीं है, सिर्फ MySQL है, तो आप यहाँ पे जाओगे, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट यूज करोगे एंड यहाँ पे आप अपना डालोगे पासवर्ड, थोड़ा सा बड़ा कर लो। एंड यहाँ अगर आप देखोगे सो डेटाबेसेस, तो आपको यहाँ पे एग्जाम नाम से डेटाबेस नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना क्रिएट डेटाबेस एग्जाम, बस आपको इतना काम करना है, सेमीकोलन लगा एंटर कर दे तो एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देखो, ये देखिए डेटाबेस क्रिएट हो गया। अगर आप वर्कबेंच से देखोगे तो आपका डेटाबेस वहां भी क्रिएट हो चुका होगा, क्योंकि हम लोग डेटाबेस सर्वर तो एक ही यूज कर रहे हैं ना। सो रन करिए, अपना रूट डालिए एंड ये देखिए एग्जाम, बस। तो ये डेटाबेस आपके सिस्टम में पहले से अवेलेबल होना चाहिए। पक्का पक्का पक्का। चलो, बाकी आपका जो यूजर नेम होना चाहिए वो रूट होना चाहिए, डेटाबेस का पासवर्ड होना चाहिए वो रूट होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग डिफरेंट पासवर्ड एंड डिफरेंट यूजर नेम, तो आप यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल दीजिए जो भी आपने यूज किया। ठीक है, चलो भाई, या दूसरा डेटाबेस अगर आप यूज करो तो दूसरा डेटाबेस यहाँ पे डाल दीजिए। ये इंपॉर्टेंट बात। बाकी नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, ड्राइवर क्लास नेम, डायलेक्ट, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, ये सब चीज अपने आप से डन है। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट को हम रन कर सकते हैं। रन करने के लिए हम ओपन करेंगे जावा के अंदर हमारी मेन क्लास फाइल, ये देखिए एग्जाम सर्वर एप्लीकेशन। इसके अंदर आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने दे रखी है, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज देखिए। जैसे हमारा एप्लीकेशन चले स्टार्ट होगा तो हमारे पास ये रनर चलेगा, ये प्रिंट करेगा स्टार्टिंग कोड एंड ये एक यूजर बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देगा, जिसका फर्स्ट नेम होगा दुर्गेश, लास्ट नेम होगा तिवारी एंड यूजर नेम होगा दुर्गेश 8896। ये उसका यूजर नेम है दुर्गेश 8896। ठीक है, एंड उसका पासवर्ड हो जाएगा ABC एंड इसका जो रोल हो जाएगा वो एडमिन रोल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे एक रोल क्रिएट कर रहे हैं एडमिन, एंड बाय डिफॉल्ट मतलब एक रोल क्रिएट हो जा रहा है एडमिन, एक यूजर क्रिएट हो जा रहा है जिसका रोल एडमिन हो जा रहा है। तो एक अपने आप से यूजर क्रिएट हो जाएगा एडमिन, जिससे कि आप बाय डिफॉल्ट जब हम फर्स्ट टाइम सर्वर ऐप को रन करेंगे तो उस केस में या तो हाँ एक यूजर डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। कौन सा यूजर है देखिए, जिसका यूजर नेम हो जाएगा दुर्गेश 8896 एंड पासवर्ड हो जाएगा ABC, और ये जो है इसका रोल अपने आप पे एडमिन हो जाएगा। दैट मीन्स हम एडमिन को लॉगिन करा सकते हैं इस यूजर नेम पासवर्ड से। तो ये चीज याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ जो आपको ध्यान देना है। मार्क डाउन कर देता हूँ जिससे कि आपको ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो भाई रन करके देखते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे एंड सिंपली हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन कर देंगे। अगर जावा JDK नहीं सेटअप होगा तो आप JDK को सेटअप कर लीजिएगा। ठीक है, सो जैसे मैंने रन किया सो आप देखोगे यहाँ पे मैं दिखाना भी चाहूँगा, इसने बहुत सारी इंसर्ट की क्वेरी क्रिएट की है। देखिए क्वेरी चलाइए, बहुत सारी इंसर्ट की क्वेरी चलाइए और इसने कुछ डेटा भी क्रिएट किया। सारी इसने टेबल बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर दी है। टेबल क्रिएट किस लिए हुई, देखिए हमने अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे एक फील्ड या एक प्रॉपर्टी इनेबल कर रखी थी JPA की, spring.jpa.hibernate.ddl-auto अपडेट। तो ये अपडेट क्या करता है, अगर इन केस टेबल नहीं होती है तो इस स्ट्रक्चर को अपडेट कर देता है। तो आप हाइबरनेट ने क्या किया, देखिए कैटेगरी नाम से टेबल बना दी, हाइबरनेट सीक्वेंस से क्रिएट कर दिया, अलग अलग से जितनी भी टेबल रिक्वायर्ड थी वो सब इसने क्रिएट कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर डेटाबेस में जाके क्रिएट देख भी सकते हो। एग्जाम ओपन करोगे, टेबल्स ओपन करोगे तो ये देखिए कैटेगरी, हाइबरनेट सीक्वेंस, क्वेश्चन नाम से टेबल आ गई, क्विज नाम से टेबल आ गई, रोल्स आ गए। इवन रोल अगर देखोगे तो यहाँ पे एक एडमिन नाम से एक एडमिन रोल आ चुका है। ठीक है, यूजर रोल्स के अंदर देखोगे तो आपके पास एक यूजर है, उसका रोल भी स्पेसिफाई है। एंड यूजर कौन सा है, ये देखिए एक यूजर आ चुका है जिसका यूजर नेम
दुर्गेश 8896 हो चुका है, पासवर्ड बीक्रिप्ट है, दैट मीन्स इनकोडेड है बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर की हेल्प से। तो ये अपने आप से क्रिएट हो चुका है। अब आपका बैकएंड स्टार्ट हो चुका है, बैकएंड स्टार्ट है ऑलरेडी, अगर देखो आई थिंक स्टार्ट है बिल्कुल। हम इसको रीरन कर सकते हैं, बैकएंड हमारा चल रहा है, परफेक्ट। रीरन करना चाहो तो रन कर दो। अब दोबारा से ये प्रोजेक्ट चलेगा तो हमारा यूज़र नहीं क्रिएट होगा, वो फर्स्ट टाइम के लिए था, क्योंकि ऑलरेडी पहले से है यूज़र। तो हमारा ये देखिए एक्सेप्शन आ गई भैया, यूज़र विद यूज़र नेम इज ऑलरेडी देयर इन द डीबी। तो ये एक्सेप्शन हमने जानबूझ के भेजी थी, ये देखिए यहाँ से है, ठीक है। तो पहली बार में ही चलेगा ये एक्सेप्शन। ऐसा नॉर्मली हम लोगों ने यहाँ ट्राई कैच लगा रखा था, जिससे कि हमारा एबनॉर्मल टर्मिनेशन। तो हमारा बैकएंड परफेक्टली चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैकएंड हमारा परफेक्टली चल रहा है। एक चीज़ और बता दूं, अगर जब आप पहली बार प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हो और जेडीके नहीं सेटअप होगा, तो यहाँ पे एक सेटअप जेडीके का ऑप्शन आएगा, क्लिक करिएगा और जावा 17 सेलेक्ट कर दीजिएगा, दैट्स इट। इतना आपको करना। बैकएंड अब आपका सेटअप हो चुका है, बैकएंड अप एंड रनिंग है। अगर चाहते हो कोई URL फायरअप करना तो आप URL फायरअप कर सकते हो, मैं भी दिखाता हूँ। जैसे आप कंट्रोलर के अंदर आओगे, हमारे पास ऑथेंटिकेट नाम से कंट्रोलर है, कैटेगरी कंट्रोलर है, क्वेश्चन कंट्रोलर है, क्विज कंट्रोलर है एंड यूज़र कंट्रोलर है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी कंट्रोलर आप ट्राई कर सकते हो। अभी मैं क्या करूँगा, अभी हम लोग, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रंट एंड सेट करते हैं। फ्रंट एंड में थोड़ा सा मुश्किल हो गई, क्योंकि उसमें भी हम पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, बैकएंड हमारा परफेक्टली चल रहा है। तो फ्रंट एंड के लिए, ठीक है, ये बैकएंड था, फ्रंट एंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डाउनलोड्स में आऊँगा एंड फ्रंट एंड में राइट क्लिक करूँगा और इस प्रोजेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, ठीक है। सो ये देखो हमारा प्रोजेक्ट फ्रंट एंड वाला ये आ रहा। राइट क्लिक इस पे जाएंगे और हम इसको ओपन कर लेंगे VS कोड किसके साथ, कैसे, देखिए कैसे हम लोग ओपन करेंगे VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, और ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो हम VS कोड से ओपन कर लेंगे। बस आप देखते जाइए, मैं आपको सारी चीज़ गाइड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपको जो गाइड नहीं कर रहा हूँ। देखते जाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, VS कोड, इसको सबको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अभी जब जरूरत होगी तो फिर से ओपन करेंगे। VS कोड बड़ा टाइम लगा रहा है, आई डोंट नो, थोड़ा सा हैवी हो गया VS कोड भी, अब पहले बहुत लाइट था, ठीक है। सिस्टम मेरा परफेक्ट है, चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है अपडेट वगैरह हो रहा हो, आई डोंट नो, ठीक है। सो लेट्स सी, वेट। तो यार हमारा यहाँ पे VS कोड ओपन हो गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, फाइल पे चलेंगे, ओपन फोल्डर पे चलेंगे, और उसके बाद बस हम डाउनलोड्स पे चलेंगे एंड फ्रंट एंड ये रहा, एंड बस इसी को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फ्रंट एंड का कोड है वो ओपन हो जाएगा। एंड वेट करते हैं भाई, आई थिंक हाँ, यस, ठीक है, हमारा फ्रंट एंड का कोड ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखो, अगर हम यहाँ पे ओपन करें package.json फाइल, तो यहाँ पे देखो हमने पुरानी डिपेंडेंसीज यूज़ कर रखी। अब यार देखो, हम लोगों ने जानबूझ के डिपेंडेंसीज पुरानी नहीं यूज़ की हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, तो हमने यहाँ पे एंगुलर 11 उस समय, मतलब कह सकते हो लेटेस्ट वर्जन था, थोड़ा टाइम हो गया प्रोजेक्ट को क्रिएट किए हुए, बट फिर भी नहीं, कोई बात नहीं, 11 पे हम लोग प्रोजेक्ट अभी भी चला सकते हैं। बट अगर आप नए सिरे से प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको नए वर्जन पे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो दिक्कत होगी वो आप रन टाइम पे सॉल्व करते जाओगे, और हमारी वीडियो से आप लॉजिक देखते जाओ, ठीक है, मैंने कैसे कर रखा है। चलो, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एंगुलर की साइड पे यहाँ पे आ जाना है। एंगुलर सर्च करूंगा मैं, एंगुलर CLI। और एंगुलर CLI चलाने के लिए सबसे पहले आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो आप यहाँ पे आओगे, Node.js इंस्टॉल कर लोगे, ये देखिए डाउनलोड्स पे आएंगे, एंड यहाँ पे आप विंडोज़ हो तो विंडोज़, मैक हो मैक, अपने हिसाब से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है, कंट्रोल बैकटिक, एंड सिंपल यहाँ पे आपको एंगुलर CLI इंस्टॉल करना है। npm install -g angular @CLI, ये वाला कमांड कॉपी करना है, एंड ये वाला कमांड यहाँ चिपकाना है, एंटर कर दिया। अगर एंगुलर CLI इंस्टॉल है सो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है। नहीं इंस्टॉल है तो उससे भी अच्छी बात है, आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स डिपेंडेंसीज डाउनलोड करनी होगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, डिपेंडेंसीज डाउनलोड करनी होगी। तो मैं कुछ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है। जब आप डिपेंडेंसीज डाउनलोड करोगे तो उस केस में आपको 2-3 चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे सोर्स कोड डाउनलोड करके ओपन इन VS कोड, और आपको रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है Node.js की, एंगुलर CLI, आई थिंक ये कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कमांड चलाना है, npm अपडेट, एक कमांड चला लीजिए अपडेट का, ठीक है। उसके बाद हमें npm इंस्टॉल करना होगा, और npm इंस्टॉल करते समय आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी।
अगर आप npm इंस्टॉल डायरेक्टली चला दोगे तो हो सकता है आपके प्रोजेक्ट ना चले, डिपेंडेंसीज अच्छे से इंस्टॉल ना हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक बार आप करके देख लीजिए, npm इंस्टॉल करके देख लीजिए, अगर चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो देखिए यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई ना, ये देखिए ठीक एरर आ रही है। मैं क्या करूँगा यार, तो यहाँ पे हमारा अपडेट तो काम नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे हमारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाए और इंस्टॉल हो जाए पुरानी वाली सारी, ठीक है, जो ज़रूरत थी, हमारे पास npm इंस्टॉल और एक है डैश डैश लेगेसी पीर डिपेंडेंसीज। तो हम इसको कॉपी करेंगे एंड ये कमांड्स मैं दे दूंगा आपको, एंड यहाँ पे आओगे एंड यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड सिंपल पेस्ट कर देंगे। एंड अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, सिंपली ओके, हाँ ठीक है। सो ये इंस्टॉलेशन देखिए आपका चालू हो जाएगा, हम लोगों ने ये वाला कमांड चलाया ना, हाँ बिल्कुल, तो ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इंस्टॉलेशन कर देगा, आपकी जितनी भी डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी पुरानी वाली वो सब कर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाली एरर होती है तो एक बार आप ट्राई करिएगा, ये जो npm पैकेज लॉक है, ये npm लॉक जेसन है, उसको भी डिलीट करके दोबारा से ट्राई करिएगा, बट ठीक है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा ऐसे। तो मैंने ये वाला कमांड चलाया है अपना, दिखा दूँ, ये वाला npm इंस्टॉल लेगेसी पीर डिपेंडेंसीज चलाया है, एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद एक दिक्कत और आएगी नोड वर्जन से रिलेटेड, ठीक है, सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नाम से पैकेज आ चुका है, हम लोग ng लिखेंगे एंड सिंपली सर्व करने का ट्राई करेंगे, बट ये नहीं सर्व होगा, ये दिक्कत करेगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों दिक्कत करेगा, ठीक है, ये दिक्कत करेगा। सो लेट्स सी क्या ये दिक्कत करता है। यहाँ पे नोड वर्जन में कुछ चीज़ें अपग्रेड हो गई है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। लेट्स सी कंपाइलिंग हो रहा है, कंपाइलिंग हो रहा है, कंपाइलिंग हो रहा है, कंपाइलिंग हो रहा है, ठीक है, कंपाइलिंग हो रहा है। एक चीज़ जब तक मैं और बताता हूँ गाइस, जब हमने ये प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था उस समय नोड का 16 या उससे पहले वाला कोई वर्जन हम लोग ने यूज़ किया था, आई थिंक नोड 16 यूज़ किया था, और अभी हम लोग नोड का वर्जन यूज़ कर रहे हैं 20, ये देखिए 20, ठीक है। मैं एक बार नोड वर्जन आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ठीक है, नोड 20.9 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है आप लेटेस्ट वर्जन पे हो, जब ये वाला वीडियो देख रहे हो, ये वाला प्रोजेक्ट आपको मैं चलाना सिखा रहा हूँ, तो उस केस में एरर आई है, ये देखिए एरर कुछ आ रही है, जनरेटिंग ब्राउजर बंडल एप्लीकेशन में न्यू हैज़ बता रहा है कि डिजिटल एनवेलप रूटीन अनसपोर्टेड, ठीक है, तो ये कुछ दिक्कत आ रही है। और मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो आपको भी पता चला कि मुझे ये पता चला, और आपको भी मैं ये बता रहा हूँ जिससे ये पता चले कि अगर ये वर्जन आ रही है कुछ हैश कोड से रिलेटेड। देखिए ये वाली क्लास जो है, ये वाली न्यू हैश कोर्स हैश एल्गोरिदम एंड देन ये सब हैश से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो ये नोड के वर्जन से प्रॉब्लम है। 18 या 16 के बाद जो वर्जन है उसमें ये चीज़ें सपोर्ट अब नहीं कर रही हैं। हम लोग का कोई वर्जन अगर 16 या उससे पहले का वर्जन होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप इस प्रोजेक्ट डायरेक्टली रन कर सकते थे, बट ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे और नोड ऑप्शंस में ये वाला वेरिएबल ऐड करेंगे, ओपन एसएसएल लेगेसी प्रोवाइडर। तो लेगेसी मतलब हम थोड़ा सा पुराना प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप यूज़ कर रहे हो मैक या लिनक्स तो आप ये एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़, तो मैं यहाँ पर एनवायरनमेंट में कॉपी करूँगा एंड इसको सिंपली क्लियर कर लेते हैं एंड राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे, सेट कर देंगे। एनवायरनमेंट में हमारा ये सेट हो जाएगा नोड ऑप्शंस। देन हम डायरेक्टली फिर से एनजी सर्व चला सकते हैं एंड होपफुली इस बार हमारा प्रोजेक्ट चल जाना चाहिए। तो देखते हैं भाई, एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो आप देखो जनरेटिंग ब्राउजर एप्लीकेशन बंडल हमारा जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे कोई और एक्सेप्शन आई, दूसरी एक्सेप्शन आई, तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कह रहा है कि मॉड्यूल बिल्ड फेल आ गया है, पैकेज डॉट जेसन नॉट डिफाइंड बाय एक्सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे कुछ बता रहा है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए क्या एरर आ रहा है एंड उसी हिसाब से एरर को सॉल्व करना होगा। तो मैं एक दो ट्राई और मारूंगा, ठीक है। वर्जन जब कभी भी चेंज होता है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आप देखो यहाँ पे आई थिंक हम लोग का नोड मॉड्यूल्स अच्छे से इंस्टॉल नहीं पाए, तो मैं क्या करूँगा एक बार, अच्छा एक बार देखो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन चल भी रहा है, तो देखते हैं क्या हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो क्या हम फाइल एक्सेस कर पा रहे हैं, एक बार देखते हैं। एरर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लोकल होस्ट :4200 आप देखो कैनॉट आ रहा है, कैनॉट गेट, तो मैं कहूँगा ठीक है बंद कर दो, अभी के लिए बंद कर दिया हमने। एंड एक बार के लिए मैं अपना नोड मॉड्यूल्स फिर से हटाऊंगा, तो इसको डिलीट कर दो, थोड़ा टाइम लगेगा डिलीट होने में। एंड साथ ही साथ मैं पैकेज लॉक वाली फाइल भी डिलीट कर दूंगा, ये दोनों फाइल में डिलीट कर दूंगा, ठीक है। पैकेज लॉक वाली फाइल भी मैंने डिलीट कर दी और नोड मॉड्यूल्स भी डिलीट कर दिया। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए हमारी वाली फाइल डिलीट हो गई एंड पैकेज लॉक वाली फाइल भी डिलीट हो जाने देते हैं, ठीक है। अभी भी आई थिंक चल रहा है, पैकेज लॉक वाली फाइल भी हमारी डिलीटेड चाहिए, बिल्कुल हो गई। अब हम फिर से आएंगे एक बार डिपेंडेंसीज npm
इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सो ठीक है, फिर से डिपेंडेंसीज को मैंने इंस्टॉल किया एंड दोबारा से मैं सेट करूंगा पाथ। ये ऑप्शन वैसे भी नोड ऑप्शन ये सेट होगा पहले से, हम एक बार दोबारा से सेट कर लेंगे एंड देन रन करेंगे। 100% रन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेट्स सी वेट फॉर द ट्विस्ट टू बी हैपन। एंड तब तक आप क्या करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे अभी भी कोई इशू आ रहा है यार। आई थिंक ये पहले का है कि अभी का है, एक बार नीचे करो देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे चलाया था। आई डोंट थिंक अनसपोर्टेड इंजन कोई आ रहा है, अनसपोर्टेड इंजन चाहिए, वार्निंग है, ठीक है। तो इंस्टॉल हो रहा है। वो तो पहले का है, हम लोगों ने यहाँ से कमांड चलाया था। ये वो पहले का ऊपर का छोड़ दिए, ऊपर कीजिए, ऊपर ही छोड़ दिए। एंड देन हम एक बार ऑप्शंस वाला भी सेट कर लेते हैं, जिससे कि पेस्ट एंटर कर दो, ठीक है। एंड देन हम एनजी सर्व ट्राई करेंगे। एनजी अभी भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग फिर से गूगल करेंगे क्यों इशू आ रहा है। मुझे लगता नहीं अभी इशू आनी चाहिए, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। हमने नोड मॉड्यूल्स भी दोबारा इंस्टॉल किया है एंड पैकेज लॉक भी दोबारा मैंने बनाया है एंड ऑप्शंस भी हमने सेट कर दिया। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो तीनों चीज़ें मुझे लग रहा हो चुकी हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ और हो सकता है कि दिक्कत आए, मेरे दिमाग में चल रही है बट एरर आती है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। वो चीज़ दिमाग में चल रही है बट चल गया तो ठीक है। हाँ बट ठीक है, आप देखो प्रोजेक्ट आपका बिल्ड हो चुका है और ये देखिए कंपाइल सक्सेसफुली 100%, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन को यहाँ पे रिफ्रेश जैसे करेंगे तो आपका एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। देखिए वेलकम टू एग्जाम पोर्टल। वाओ, अब मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ सब चीज़, ठीक है। हम आते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन यूजर ने पासवर्ड से कैसे लॉगिन करेंगे, क्या यूजर ने पासवर्ड होगा, तो सबसे पहले आप एडमिन से लॉगिन करिए। ये देखिए हमने बता रखा है, ये देखिए यूजर ने पासवर्ड, ठीक है, दुर्गेश 8896। इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे पासवर्ड में, ABC डालेंगे, लॉगिन करेंगे, आपका ये देखिए प्रोजेक्ट लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए वाह, ये तो आपको करना था, लॉगिन हो जाएगा। फिर आपके सारे ऑप्शंस ओपन हो गए जो हमने आपको प्रोजेक्ट में करा रखे हैं। होम, प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, अपडेट का मैंने आपको टास्क दिया था, आप बनाए होंगे आई थिंक। देन कैटेगरीज हैं, अभी कोई कैटेगरी नहीं है बट हम ऐड कर सकते हैं कैटेगरी। ये देखिए कैटेगरी ऐड डाल देते हैं, प्रोग्रामिंग क्विजेस या प्रोग्रामिंग एग्जाम्स। देन दिस कैटेगरी इज फॉर प्रोग्रामिंग एग्जाम्स, ठीक है। कैटेगरी स्पेलिंग सही कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये देखिए कैटेगरी ऐड हो चुकी है, परफेक्ट। एक और ऐड कर देते हैं, जनरल या जीके, दिस इज जीके कैटेगरी। मैं फटाफट ऐड कर दे रहा हूँ, मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ। इसी तरह हम एक ऐड कर देते हैं, सपोज ट्रेंडिंग एग्जाम्स, दिस कैटेगरी कंटेन्स ऑल ट्रेंडिंग एग्जाम्स, ठीक है। ऐड कर दीजिए, हो गया। देन फाइनली अगर हम कैटेगरीज को देखेंगे तो सारी कैटेगरीज हमारे पास आ गई। एग्जाम जीके ट्रेंडिंग कैटेगरीज, आप चाहो तो ऐड नया भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आ जाते हैं क्विजेस के अंदर। तो अभी कोई भी क्विजेस नहीं है, ऐड न्यू क्विज पे करते हैं, एक क्विज डाल देते हैं, टाइटल डाल देते हैं। सपोज मैंने डाल दिया कोर जावा क्विज या कोर जावा एग्जाम, कोई भी डाल दो, कोर जावा दिवाली एग्जाम, दिस इज कोर जावा दिवाली, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है डाल दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। देन मैक्सिमम मार्क्स हम देने वाले 100 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ। पब्लिश नहीं करना है, कैटेगरी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डालेंगे, ओके कर देंगे। एक मैं और कुछ बनाऊंगा, हम बनाएंगे ट्रेंडिंग में बना देते हैं एक पाइथन या जावा कलेक्शन बेस्ड या जावा कलेक्शंस क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। दिस एग्जाम कंटेन जावा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स मैं 50 दे दूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5, 10 नंबर के क्वेश्चन। अभी इसको भी अनपब्लिश कर देता हूँ, ओके। ऐड कर दीजिए फटाफट। ये बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट हमने बनाया था यार, बहुत तगड़ा। देन हम आ जाते हैं, अगर कैटेगरी क्विजेस देखते हैं तो आपको 2 क्विजेस दिखेंगी। क्वेश्चंस देख सकते हो, मार्क्स 100 मार्क्स का था, दूसरा 50 मार्क्स का था। 2 क्वेश्चन है इसमें, 5 क्वेश्चन है, जो आपने वहाँ पे फीड किया था वही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देन आप अपडेट कर सकते हो, अटेम्प्ट्स
वाला ऑप्शन देख सकते हो, ये शायद मैंने टास्क दिया था आपको जब प्रोजेक्ट मैंने कराया था। बाकी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, मैं डिलीट करके भी दिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस पे जाते हैं तो अभी कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है। ऐड क्वेश्चन पे जाते हैं तो आप देखोगे परफेक्ट हमने यहाँ पे सब चीज़ बनाया था यार। तो लिख देते हैं व्हाट ए जावा, एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शंस में डालते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन डालते हैं टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क नन। एंड ऑप्शंस, जब आप सेलेक्ट ऑप्शन पे जाओगे तो आपको वही ऑप्शन दिखेंगे जो आपने वहाँ पे ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए जो आपने डाल रखे हैं, तो मैं जाओ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड कर देंगे। वाह, ठीक है। देन अगर आप पीछे आते हो फिर से कोजेस के अंदर, तो आपका एक क्वेश्चन ऐड हो गया हुआ, ये देखिए एक क्वेश्चन ऐड हो गया। फिर से आप ऐड क्वेश्चन पे जाओगे, दूसरा क्वेश्चन ऐड कर दो, और जावा इज या स्प्रिंग बूट इज के आगे क्वेश्चन लगाओ, जावा फ्रेमवर्क पाइथन फ्रेमवर्क जेएस फ्रेमवर्क नन। फिर से मैं ऑप्शंस में जाकर सेलेक्ट करके जावा फ्रेमवर्क चूज कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट था यार। बस आपको लग रहा है कि ये मतलब आसान प्रोजेक्ट है और कोई आपके सीवी में वैल्यू ऐड नहीं करेगा या आपके लिए प्रैक्टिस यूजफुल नहीं है, बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है। आ जाओ यहाँ पे क्विज़ में, आपके पास देखो 2 क्वेश्चन ऐड हो गए। इस तरह से क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। इवन क्वेश्चन को आप डिलीट भी कर सकते हो, क्वेश्चन को आप अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट वाला हमने शायद आपको टास्क दिया था, डिलीट कर सकते हो, डिलीट हम लोगों ने बना रखा था, तो यहाँ पे आप इसको डिलीट कर सकते हो। वाओ, इस हिसाब से काम कर सकते हो। इवन क्विज को भी आप यहाँ से जैसे अभी ये पब्लिश नहीं है, और अगर पब्लिश नहीं है तो अगर आप देखते हो, सपोज मैं लॉगिन करता हूँ, एक और ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ एच, ठीक है। और इस केस में अगर लॉगिन करते हो आप, ये देखिए वो वाला पेज मैंने यहाँ पे नहीं एक्सेस कर पाया, अपने आप से लॉगिन पेज पे आ गए। तो यहाँ पे लॉगिन करते हो, अब लॉगिन किससे करोगे भाई? नॉर्मल यूज़र, तो आप रजिस्टर करोगे नॉर्मल यूज़र, तो हम आते हैं रजिस्टर पे जाते हैं, नॉर्मल यूज़र, एक यूज़र डाल देते हैं श्याम सिंह, पासवर्ड है हमारा ABC ही डाल देते हैं, एंड श्याम 123 डालते हैं, श्याम 123, एंड श्याम लास्ट नेम है सिंह, श्याम @gmail.com, फ़ोन नंबर में कुछ डाल देते हैं एंड रजिस्टर कर देते हैं। तो आपका यूज़र देखिए रजिस्टर्ड हो गया और यूज़र ID आपकी आ गई 10, ठीक है। इवन आप डेटाबेस, इफ़ यू वांट टू चेक इन डेटाबेस, तो आप डेटाबेस भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये डेटा सब डेटाबेस में आ रहा है, ठीक है। एग्जाम ओपन करो एंड टेबल को ओपन करो, यूज़र्स को अगर आप ओपन करते हो तो ये देखिए श्याम @gmail.com आ चुका है। फ़ोन नंबर, अच्छा पहले वाले का नहीं बट इसका फ़ोन नंबर आ चुका है, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल भी आ चुकी है, यूज़र नेम भी आ चुका है। एंड अगर रोल्स देखोगे तो देखिए 2 यूज़र्स के रोल आ चुके हैं। रोल्स ऑब्वियस बात है नॉर्मल और एडमिन दोनों मैनेज्ड हैं यहाँ पे। क्विजेस देखोगे तो क्विजेस का डेटा आ चुका है, क्वेश्चंस देखोगे तो ऑब्वियस बात 2 क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, कैटेगरी देखोगे तो 3 कैटेगरीज भी आ चुकी हैं। दैट मीन्स जो भी डेटा आप वहाँ से डायरेक्ट डाले पड़े हो वो यहाँ पे आया पड़ा है, ठीक है। अब हम लॉगिन करने जा रहे हैं, तो हम नॉर्मल यूज़र से लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड मैं श्याम 123 ABC एंड लॉगिन मैंने कर दिया। ये देखिए लॉगिन हो चुका, और अभी नो डेटा इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में कोई भी अभी डेटा नहीं, देर में सभी अवेलेबल क्विजेस नहीं है, ठीक है। बाकी प्रोग्रामिंग एग्जाम ये क्विज है, डेटा जीके भी क्विज है, ट्रेंडिंग एग्जाम भी क्विज है। ये सब कैटेगरीज हैं जो डायनेमिकली आपको दे रहे थे। हम लोग अगर क्विज डिलीट कर देंगे तो यहाँ से हमारा काम डिलीट हो जाएगा, मतलब ये डेटा डिलीट हो जाएगा। चलो आते हैं और क्विज को पब्लिश करते हैं। तो हम यहाँ आएंगे जावा कलेक्शन प्रैक्टिस पे, जावा कलेक्शन प्रैक्टिस पे हम यहाँ पे अपडेट करेंगे एंड इसको पब्लिश को मैं ऑन कर दूंगा एंड अपडेट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा, सो अब जो यूज़र होगा जैसे पेज को रिफ्रेश करेगा, आई थिंक ये देखिए जीके में कुछ नहीं है, नहीं जीके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है बट जीके में कुछ नहीं है, तो नो डेटा इन दिस कैटेगरी। ट्रेंडिंग में भी कुछ नहीं है। ऑल क्विजेस में आप देखो आपके पास एक कैटेगरी आ चुकी है। आप देखो व्यू क्वेश्चंस में, व्यू में जाके इसके बारे में देख सकते हो। क्वेश्चंस हमारे पास 5 हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 है, ठीक है। बट अभी मैंने 2 ही डाल रखे हैं, तो अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो आप देखोगे आपको पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिल रहा होगा। देन अगर जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आपसे क्वेश्चन मिलेगा, आपसे देखो डू यू वांट टू स्टार्ट द क्विज, यस कर दोगे तो आपका क्विज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका, ठीक है। अब देखो हमने गड़बड़ कर रखी थी इसलिए यहाँ पे दिक्कत हुआ। गड़बड़ इन द सेंस कि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ और बता रखे थे, डाले कुछ और थे, तो इसीलिए दिक्कत हुआ। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सही से आपको करना है तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस में यहाँ पे आता हूँ, अपडेट पे चलता हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्वियसली बात 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया एंड मैक्सिमम 100 मार्क्स, तो आप कितना भी रख सकते हो एंड देन अपडेट कर देंगे। तो अब
और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं कितने इसमें, जावा कलेक्शन। अच्छा, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो अब ऐसे बात हमारे पास क्वेश्चन किसके अंदर है, हमारे पास जावा दिवाली के अंदर है, इसके अंदर क्वेश्चन है। तो जावा दिवाली वाली कुछ को हम पब्लिश करते हैं, जावा दिवाली कुछ को हम लोग पब्लिश करते हैं। हाँ, उसके अंदर तो क्वेश्चन ही नहीं थे, अपडेट कर दें, इसको पब्लिश करते हैं, अपडेट कर देते हैं। अब क्या होगा, अब यूज़र को यहाँ पे जैसे ही ये देखिए 2 कुछ दिख गई, वाह। जावा दिवाली कुछ को जैसे ही वो स्टार्ट करेगा, स्टार्ट पे जाएगा, स्टार्ट करेगा, ये देखिए आपका कुछ स्टार्ट हो चुका। 4 मिनट का टाइम, हर एक मिनट आई थिंक हर एक क्वेश्चन 2 मिनट का है, ठीक है, वो अपने आप बाई डिफॉल्ट बोल बना दिया था। एंड ये देखिए वाह, यहाँ पे आपका टाइमर चल रहा है, सेकंड चल रहा है। क्विज विल ऑटोमेटिकली सबमिटेड व्हेन द टाइमर रीचेस टू 00, तो अपने आप क्विज खत्म हो जाएगी जैसे टाइमर 00 पहुंच जाएगा। एंड सपोज मैंने यहाँ पे आंसर सही कर दिया कुछ जानबूझ के जावा, एंड सबमिट कर दिया कुछ, तो आपको यहाँ पे उस क्विज का पूरा डिटेल मिल जाएगा, कितने मार्क्स आपको 100 में से 100 मिल गए, क्योंकि आपने 2 में से दोनों सही किए थे। क्वेश्चन अटेम्प्टेड 2, एंड आप प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट वाला हम लोगों ने आई थिंक बनाया नहीं था, बट इतना आप कर चुके हो, ठीक है। एंड होम पे, आप होम पे चले जाओ। तो ये हम लोगों ने फाइनली, हम लोग का ये एंड प्रोडक्ट था, हाँ तगड़ा प्रोडक्ट था। एंड फाइनली फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्चुअली आप ये भी चेक कर सकते हो कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था, इसको भी मैंने आपको टास्क दिया था होमवर्क, तो ये सब चीज़ आप कंप्लीट कर सकते हो। फाइनली ये प्रोजेक्ट बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट था, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम, अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए, कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए, एंड अलग अलग काम के लिए इसको बना सकते हो, सीख सकते हो। इस तरह से हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे। एंड प्रोजेक्ट रन गाइड मैंने आपके लिए क्रिएट कर दी, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे, ये रही प्रोजेक्ट की रन गाइड। एंड जो डिपेंडेंसीज आपको चाहिए थी वो डिपेंडेंसीज मैं आपको यहाँ से कॉपी करूँगा और ये वाली फाइल आपको यहाँ पे दे दूँगा। इन फाइल इनका आप यूज़ करिए काम करने के लिए। एक बार और बता देता हूँ, आप क्या करिएगा, पैकेज.json या पैकेज-लॉक वाली फाइल इसको डिलीट कर दीजिएगा, नोट बॉडीज डिलीट कर दीजिएगा, फिर आप ये वाला कमांड चलाइएगा, आपका काम हो जाएगा। आपके सामने मैंने किया है, आपको बस बहुत सावधानी से करना है। बाकी डेटाबेस कनेक्ट भी कैसे करनी है ये चीज़ भी मैंने बता दी। बैकएंड के लिए अगर आपको डेटाबेस कनेक्ट भी करनी है तो आप एक डेटाबेस पहले बना लीजिए एग्जाम नाम से अपने डेटाबेस के अंदर, देन फाइनली आप अपना यूजर नेम पासवर्ड अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में अपडेट कर दीजिए। वीडियो को दोबारा देखिए, बट आपको ऐसे करना है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि यार अभी भी ये बहुत ज़्यादा तगड़ा प्रोजेक्ट है अगर आप बनाते हो। अब बात करते हैं कि अगर आपको लेटेस्ट वर्जन पे बनाना है तो कैसे करना है, ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से देना है आपको। इफ वांट टू यूज लेटेस्ट वर्जन, अगर आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करते समय लेटेस्ट वर्जन यूज करते हो तो आपको क्या करना है, देखिए बैकएंड का लेटेस्ट वर्जन, बैकएंड लेटेस्ट वर्जन 3 चल रहा है, आई थिंक स्प्रिंग बूट 3, तो किसी में भी दिक्कत नहीं आने वाली। जो हम लोगों ने किया परफेक्ट है, बस आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस में दिक्कत आएगी, ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। बैकएंड ओपन कर लो, फ्रंट एंड में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बैकएंड में जो आपके पास कॉन्फ़िग है, और ये है माई सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, ये इस सिक्योरिटी कॉन्फ़िग को अपडेट कर दिया गया, मतलब ये वाली अब जो क्लास है वेब कॉन्फ़िगरर, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर एडिटर, ये डेप्रिकेट हो चुकी है। अगर आप इसको ओपन करेंगे, सो ये अब डेप्रिकेट हो चुकी है। डाउनलोड सोर्स पे क्लिक करोगे तो इसको स्प्रिंग बूट 2.7 से हटा दिया गया, ठीक है, हटा दिया। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसके मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर देख सकते हो। अदरवाइज हम लोगों ने अपने प्रीमियम कोर्स के अंदर भी कैसे माइग्रेट करें इसको भी कवर कर रखा है। एंड फाइनली मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फिल्टर चेन या एक बीन क्रिएट करनी होती है, अब ये एक्सटेंड नहीं करना होता है। अब आपको क्या करना होता है, अब ये सारा जो काम कर रहे हो आप, इसको आप एक फिल्टर बनाना होता है एंड उसी से आपको काम करना होता है, ठीक है। तो आपको मैं क्या करूँगा, एक लिंक दे दूंगा यूट्यूब की, यहाँ पे आइए, सर्च करिए स्प्रिंग बूट 3 सिक्योरिटी लर्न कोड विद दुर्गेश। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है कि कैसे आपको यूज़ करना है, तो इस वाली वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ये देखिए, ठीक है, कैसे न्यू वे टू कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी। तो बस जो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप क्या करिएगा, यहाँ पे यूज़ करिएगा। इफ़ यू वांट टू माइग्रेट, अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो तो, अदरवाइज आप क्या करिए, अभी के लिए ये भी कर सकते हो कि आप पुराना वर्जन पे पूरा प्रोजेक्ट कर लो, देन आप नए वर्जन पे अपने आप से स्विच कर जाओ, मूव कर जाओ, एक्सपेरिमेंट करो। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई रिलेटेड इशू है तो बता सकते हो, मैं आप वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। एंड अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, @ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ help 889 help 889 है। मैं टाइम मिलेगा, जैसे टाइम मिलेगा मुझे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज आप मेल भी कर सकते हो, बट help 889 पे ऑब्वियसली बात है कि भाई जाओगे तो वहाँ पे मैं जल्दी रीच हो जाऊँगा, 1-2 दिन के अंदर आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा। बाकी आपको सोर्स कोड चाहिए तो सोर्स कोड डाउनलोड कर लीजिए, और ये जो सेटअप गाइड है मैं आपको यहाँ पे डाल दूँगा, यहाँ पे भी डाल दूँगा सोर्स कोड के पास, एंड इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर भी डाल दूँगा। ओके, चले भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।